नमस्कार बच्चों, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं पाठ 11। पाठ 11 का प्रश्न उत्तर हम पढ़ाएंगे। अभी तक जिन भी बच्चों ने बेहतर तरीके से पाठ नहीं पढ़ा हुआ है जाके पढ़ लीजिए। एक कहावत ही हो कि जे बढ़िया बढ़िया से पाठ ना पढ़े रही वो आगे चल के धोखा खाई। कबो भी देख लिया बचपन में, जे भी अपने बचपने में पूरे साल लंठई किए रही, कुछ किए ना रही, घूमे रही फिरे रही, ये हर बार लड़किन के चक्कर लगाए रही, वो एग्जाम हॉल में का हो ओके खाली प्रश्न चौधी आई ऐसे चक्कर चक्रियाई चक्कर 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 करिए ओकरे समझे में नहीं आई कि हम का लिखी मन तैनाते जी बढ़िया से पढ़े रही ओकरे बढ़िया से समझ में आई। तो आज हम पढ़ाई का हो स्वतंत्र भारत की चुनौतियां एवं विकास। पहला का बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पी सबसे आसान सबसे सिंपल प्रश्न, लेकिन कंसेप्चुअल होला। अगर याद हो तब तो ठीक हो, नहीं तो राम राम कहा जाए क्वेश्चन के। तो पहला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत स्वतंत्र हुआ। ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन हो। कब पहला 15 अगस्त 1947 को भारत कब आजाद हुआ? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 ऐसे हम लोग बाद में पहले टटी। अब भारत आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 के, 15 अगस्त 1947 के। उसे कौन मतलब ना रहा कि का जौन हो भैल है, का आज़ादी मिलल है, का कैसे भला, बस ये रटिया है 15 अगस्त 1947 में। दूसरा प्रश्न का पूछा था, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की गई। कितना जनी जब एग्जाम देलन और एग्जाम फेल हुई तो कहिए कि अरे तोहार तो एग्जाम ना निकला था, हमें लगा तो पंचवर्षीय योजना हुई हम कि तोहार 5 साल में लगा था एक एग्जाम पास करवा। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू कब भले? 1 अप्रैल 1951 ईस्वी में। पंचवर्षीय योजना में कहा रहा है कि जैसे हर अलग अलग सेक्टर, जैसे कृषि होइल, उद्योग होइल और सड़क होइल, परिवहन होइल, जल मार्ग होइल, वायु मार्ग होइल, एमन का विकास कितना कई यही ओकर एक जोन हो कि 5 साल के खाका तैयार किया है और एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि भैया हमें जोन हो कि इतना 5 साल में विकास चाहिए। तो जैसे का होला, जैसे हम लोग टारगेट अगर बना लेला कि नहीं हमें यूपी पुलिस बने को, या हमें पीसीएस अधिकारी बने को, या हमें आईएएस अधिकारी बने को, तो वही हिसाब से हम का करे शुरू कर लिया, मेहनत करे शुरू कर। तो देखा जो न कि पंचवर्षीय योजना की है उद्देश्य रहा है। फिर अगला देखा दूसरा अति लघुत्तरीय प्रश्न। अति लघुत्तरीय मतलब बहुत छोटा छोटा प्रश्न है। प्रश्न 1 हो, जब हम आज़ाद हुए तो देश में कुल रियासतें कितनी थी? रियासतें मतलब देखा ब्रिटिश साम्राज्य जोन हो, ब्रिटिश भारत में शासन करत रहा है, तो उनका एक संघ रहा है जितने क्षेत्र पर ब्रिटिश के पूरा नियंत्रण रहा है, जहाँ के कानून व्यवस्था वहाँ से राजस्व लेब कर लेब वहाँ की जनता पर नियंत्रण करना, पूरा नियंत्रण के हाथ में रहा है, वो ब्रिटिश सरकार के हाथ में रहा है। लेकिन कुछ ऐसा भारत में राज्य रहे जिन पर राजा राज करते हैं, ओके बोले का देसी रियासत, ओके बोले देसी रियासत। उमन जोन हुकूमत रहा है वो राजा के चले, उमन ब्रिटिश सरकार को हस्तक्षेप ना करे। वह जोन हो कि जनता के खर्च के लिए, जनता की योजना के लिए सब काम की करत रहे राजा महाराजा करें। तो उत्तर देखा, भारत जब आज़ाद हुआ उस समय 562 रियासतें थी। 500 कितनी रहा? 62 रियासतें थी, जिसमें जूनागढ़, जम्मू कश्मीर और हैदराबाद सबसे बड़ी रियासत थी। मतलब 562 मतलब पूरे बड़े बड़े क्षेत्र पे अंग्रेज एक तरफ जो शासन करते रहे और 562 जो हो राजा एक तरफ राज करते रहे। और 562 राजा में कितना जो एक गांव के रहे, कितना 2 किलोमीटर के रहे, कोनो कितना 4 किलोमीटर के रहे, कितना 100 घर के अपने आप के 100 घर रहा जोने में वो है अपने आप के राजा घोषित के लिए भैया हम स्वतंत्र राजा रहा, हम लोग अंग्रेजन के अधीन ना जाम। तो ऐसा कुल कितनी संख्या है? 562। दूसरा प्रश्न हो, लौह पुरुष किसे कहा जाता है? लौह पुरुष मतलब लोहा, और लोहा का है? लोहा रे लोहा, लोहा के कितनो मारा जौन हो वो टूटत ना है, तो ऐसा टूटे वाला पुरुष देखे लौह पुरुष बोले ना। लौह पुरुष के उत्तर में लौह पुरुष के नाम से सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है कि भैया लौह पुरुष मतलब काहे बोला जाला कि उन जौन हो कि देश के एकता एक करे खातिर उ चट्टान की तरह जौन हो पूरे देश के एक कैलन कि ताकि क्यों जौन हो लोहा के
लोहा जैसे तोड़ मुश्किल है ना, वैसे देश के एक ऐसन जो हम एक संगठित कैलन कि भारत जैसे देश के क्यों तोड़ ना सकत, तही ना तो उन्हें लौह पुरुष बोले जाला। इन्हीं के सम्मान में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके नाम पे? राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है कि उनके जयंती पर ही बोला जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब तीसरा हो लघु उत्तरीय प्रश्न पहला हो, स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया तथा उनको शपथ किसने दिलाई? एक तो सा बड़ा सा हो, छोटा सा ना हो, शपथ दिलाई। देखा भैया, भारत स्वतंत्र हुई, तो स्वतंत्र भारत के प्रधानमंत्री के बनल पहले जवाहरलाल नेहरू। उत्तर भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। आजाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्हें स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलवाया। अभी तोरे दिमाग में क्वेश्चन आई कि अरे भारत तो स्वतंत्र हुई है, लेकिन ये गवर्नर जनरल ब्रिटेन कैसे बनिए, ब्रिटिश नागरिक कैसे बनिए गवर्नर जनरल? ये ऐसे बनिए कि भारत के स्वतंत्रता मिली, लेकिन अबहिन भी जो गवर्नर जनरल है वो ब्रिटेन महारानी के द्वारा ही नियुक्त किया जाता है। तो यह नाते जोन हो कि जोन भारत के प्रथम गवर्नर जनरल है ओकर नाम लॉर्ड माउंटबेटन है। अब द्वितीय जोन भारत स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल भैलन उनकर का नाम है श्री राजगोपालाचारी जी है। ठीक, अब अगला देखा दूसरा प्रश्न 2 है, शरणार्थियों को समस्या क्या थी? सबसे पहले समझा शरणार्थी क्या है, जौन भी गरीबी से, भूखमरी से या अकाल से अगर गरीब लोग एक देश छोड़ के कोनो दूसरे देश में अगर पलायन करते हैं, दूसरे देश में जाते हैं, तो उन्हें दूसरे देश में क्या बोलिए जाला? उन्हें बोलिए जाला ई शरणार्थी हैं। शरणार्थी मतलब गरीबी से, भूखमरी से या कोनो हिंसा से पीड़ित व्यक्ति या पूरा समुदाय एक देश से दूसरे देश में अगर चली जाए तो ओके बोलावेलन दूसरे देश वाले शरणार्थीन भैया, शरण लिहन हमरे के यहाँ। जैसे अगर पाकिस्तान से कुछ लोग भारत में चली आवे तो हम लोग बोलो कि ई के हो, हमारे देश में शरणार्थी हैं। शरणार्थी मतलब शरण जोन हो, हम लोग के इन्हें शरण देवे को, इन्हें ये रोटी पानी व्यवस्था करे को, इन्हें दवा की व्यवस्था करे को, इन्हें इनकर जोन हो ख्याल रखे को, तो ओके बोले ना शरणार्थी। कि भैया इन अपने देश में प्रताड़ित रहें, इन भूखमरी शिकार रहें, इन जो हो बहुत कष्ट में रहें, ये नाते अपन देश छोड़ के हमारे देश में आए हैं ताकि हम उन्हें लोगन बेहतर काम कर सकें, बेहतर जीवन यापन कर सकें। अब उत्तर हो, देश के विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान पे सांप्रदायिक दंगे, सांप्रदायिक मतलब दंगा, हिंदू मुस्लिम, हिंदू कहा था मुस्लिम के काट दे, मुस्लिम कहा था हमें हिंदू काट दे, तो एक ही बोले ना सांप्रदायिक दंगा। या सिख कहा था कि हम हिंदू काट दे, हिंदू कहा था सिख के काट दे, तो इके बोले का सांप्रदायिक दंगा के कारण पाकिस्तान से भारत आए लगभग 75,000 हिंदू, सिख और मुसलमान शरणार्थियों को बसाने की समस्या। शरणार्थियों की समस्या क्या थी कि भैया जब देश में बंटवारा भयल, जब भारत और पाकिस्तान दो देश बनाए दिखल गए, तो जितना सिख, हिंदू और मुस्लिम रहे जौन चाहता है कि नहीं हम भारत में आए के बसी और ये जौन हो अपन जीवन यापन करी, तो उन्हें का कैलन अपन बोरिया बिस्तर बांध के और का मुसाफिर जाने वाले की तरह जौन हो अपन देश छोड़ छोड़ पाकिस्तान सब कहाँ भागिलन, भारत में भागिलन। अब भारत में उन्हें क्या करे को कि भाई अब उनके पास न तो मकान हो, ना तो खेत हो, ना तो जो हो खलिहान हो, तो उन्हें शरणार्थी के रूप में कैंप में रखिए कि भैया दोनों शरणार्थी है, कैंप में रहा तो हम उनके पैसा खर्च करके भारत सरकार क्या करिए, तुम्हें खाए की व्यवस्था करवाई, तुम्हें खेत दे, तुम्हें मकान दे, ताकि तुम यापन सुख से जीवन यापन कर सका। भारत सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च करके इन शरणार्थियों को बसाया, शरणार्थियों को बने हुए मकान एवं भूमि दी गई। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न चौथा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में कौन कौन सी तत्कालीन समस्याएं थी, इनका समाधान किस प्रकार से किया गया। कि भैया भारत में स्वतंत्र तो हुई ला, आज़ाद हुई ला, लेकिन एकर मतलब ये तो ना रहा है कि भैया शिक्षा व्यवस्था 100% हुई, 100% तो भैया आजो ना हो।
अब जैसे कहालन कि घरे से अगर निकल इला तो एकर मतलब तो हो ना अगर कि तू आज़ाद हुई है। अब घरे से निकल इला पहले तो रहे के व्यवस्था करा, फिर खाए के व्यवस्था करा, फिर जो हो कि नौकरी खोजा, तब तो हर काम हुई। तो यही तरह भारत आज़ाद तो हो ही रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ी समस्या रहा है कि देश के चली कैसे देश चली। फिर दूसरी चीज़ समस्या रहा पाकिस्तान बार बार जो है घुसिया है भारत में, इन्हें पगलन के दूर मार मार भगावा। दूसरी तीसरी चीज़ रहा है कि जो है शरणार्थी आवत रहा है बड़ी संख्या में। अब भाई कोनो देश में अगर 75,000 नए लोग आई हैं, अब इसे बारात करे है, अब बारात में तू व्यवस्था करे है 400 लोगन के, अब पता लगल कि 100 आदमी एक्स्ट्रा आई रहन का हुई, खाना खत्म हो जाई, खाना खत्म हुई तो और बेइज्जती होने लगी। तो वही से भारत में भी रहा है कि पाकिस्तान से 75,000 जब लोग आई न तो पूरी स्थिति डगमगाई, अर्थव्यवस्था हिले लगल कि भैया लोग खाए की व्यवस्था कैसे हुई, पिए इन्होंने के पानी पिए की व्यवस्था कैसे करिए, इन्होंने के जो रहे की व्यवस्था का हुई। तो यह नाते आप देखा कि स्वतंत्रता तो भारत की मिली, लेकिन बड़ी डगर कठिन है। अब देखा उत्तर में लंबे संघर्ष और आंदोलन के पश्चात करोड़ों भारतीयों को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश सरकार के तानाशाही शासन से मुक्ति मिली। भैया सब है मुक्ति तो मिली, अंग्रेज छोड़ के भागीलन। भले ही भारत को आज़ादी मिल गई थी, लेकिन स्वतंत्र भारत के सामने अनेक समस्याएं एवं चुनौतियां थी। समस्या का आकार है भैया, जब समस्या हो तो समाधान भी हुई, लेकिन समस्या पहले समझ लिया। नंबर 1, देश के विभाजन के पश्चात भारत और पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगों के कारण 75,000 हिंदू, सिख और मुस्लिम लोग भारत में शरणार्थियों के रूप में आए। सबसे पहली समस्या शरणार्थी के रूप में रहे। दूसरी समस्या रहे भारत की आज़ादी के समय कुल 562 रियासतें थी, जिन्हें भारतीय संघ में शामिल करना बड़ी चुनौती थी। नहीं पता लगल कि भारत में जो 562 देश हुई आतन, 562 देश बनतन अगर इन्होंने सब मिला के भारत संघ ना बनत। तीसरा कहा स्वतंत्रता के बाद ही पाकिस्तानी कबायलियों ने कश्मीर में धावा बोल कर 1/3 भाग पर अधिकार कर लिया। अब देखा भैया पाकिस्तान के रहल तो जात ना रहा है, ओकरे जो कि का धीरे धीरे जो खुजली होता रहा है, कुछ न कुछ खुजली करे ओकर मनसा रहा है। कहियो भारत में आतंकी भेज दे तो कहियो जो कि अपन सेना भेज दे, ऐसे कुछ जो आतंकी टाइप कबीलाई ना है उन्हें भेज देना पाकिस्तान कि जा कश्मीर भेज देना कि जान कश्मीर के आज़ाद कराए का। अरे चोरे ये ना पता हो कि हिंदुस्तान में 1 इंच जमीन खातिर तो अपने पड़ोसी को मार देलन लोग। तो पता लगे कश्मीर तू ले जाता तो का दौड़ाए दौड़ाए मरी है भारतीयन। तो नाते देखें कि कश्मीर जो हो कबलाई भेज देना तो भारतीय फिर परेशान लेने के लिए नहीं बड़ा दुष्ट हैं भाई। चौथा स्वतंत्र भारत की आर्थिक स्थिति बदतर थी, में बहुत खराब रहा है। कृषि की स्थिति खराब थी और उद्योग बहुत ही सीमित थे। अंग्रेजन उद्योग भारत में लगेबे न करें, जोन वह सामान आवे वो कहाँ से आवे, इंग्लैंड से आवे। भारत में कोनो उद्योग रहे ना, कृषि खराब रहे इतना, मतलब जोनों की अनाज जितना भी हो ओके कुल कहाँ भेज दें, इंग्लैंड भेज दें। तो इस किसानन की स्थिति खराब है, उद्योग होना, जनसंख्या बढ़ने से खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ। खाद्यान्न मतलब खाए खातिर अनाजे ना रहा भारत के, गेहूँ ना हो, चावल ना हो, खाए खातिर ना हो। अब जिससे अनाज विदेशों से आयात किया जाता था। बताओ वेलन कि जवन अनाज अमेरिका में मूस खाएं, मूसवन खाएं हो, जानवर खाएं, वह गेहूँ जो अमेरिका भारत में भेजे और भारतीय लोग वह अनाज खाएं। तब बाद में इलन लाल बहादुर शास्त्री जी नारा लगेलन कि जय जवान जय किसान। उन्हीं का रहा है कि भैया 1 हफ्ता में 1 दिन उपवास करा, जहाँ भी जमीन मिले वह खेती उगावा, वह फसल उगावा। मतलब यह तरह से जो हो लोगन के प्रोत्साहन के लिए हरित क्रांति आई। फिर देखत 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 भारत स्थिति हुई कि अनाज इतना उत्पादन हुई कि हम लोग जो हो निर्यात करत ला, और इतना स्टॉक हो कि 10-20 साल अगर अनाज के उत्पादन ना हो तो चलिए हम लोग के अनाज इतना स्टॉक में हमरे हम। अब आगे देखा आज़ाद भारत में अनेक समस्याएं थी, इन समस्याओं का समाधान इस प्रकार किया गया। महात्मा बुद्ध जी का कहलन कि समस्या तो बच्चा है, लेकिन समस्या का क्या है, निराकरण भी है। निराकरण का हो दिखा। अब शरणार्थियों की समस्या पहले रहा है, तो शरणार्थियों के लिए क्या हो, शरणार्थियों के लिए करोड़ों रुपए खर्च करके सरकार ने उनके लिए मकान और भूमि दी। कहा कि भैया शरणार्थी है तो तुम्हें मकान दे देला, मकान ले ला, भूमि ले ला, भूमि ले के खेती
खेती लेके क्या करा, अपन मेहनत करा, मजदूरी करा, फिर उद्योग हो तुम्हारा रोजगार काम करा, तो उसे का हो जीवन यापन तो उनके बेहतर हुई, मरे से तो बढ़िया बा। अब दूसरा भैया 562 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने की जिम्मेदारी सरदार पटेल को दी गई। भैया नेहरू जी कहाँ गए, पटेल जी तू वहीं एक काम कर सकला। तो पटेल जी लाठी डंडा लेलन और एक जोन 562 जितनी रियासतें रहें सब में धमकाए के, सब में युद्ध के अथवा दे के केहू कहे कि ऐसा हो कि अगर शामिल नहीं हुआ तो जेल में डाल दे, सड़त रही बा जिंदगी भर, तेसे बढ़िया भारतीय संघ में शामिल हो जाए। तो भैया सब जो है डराए के धमकाए के कहले साम दाम दंड भेद कुल नीति अपनाए के सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने 562 रियासत के शामिल करना भारत में शामिल कर देना, जिन्होंने सूझबूझ के साथ अधिकांश रियासतों को भारत में शामिल किया। अब अगला देखा तीसरा, कश्मीर से पाकिस्तानी कबायली घुसपैठियों को सेना द्वारा खदेड़ दिया गया और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बन गया। हम कहानी ने कि पाकिस्तान जो कुछ न कुछ समय समय पे करत रहा कि कहियो आतंकी भेज दी तो कहियो अपन सेना भेज दी, कहियो कुछ भेज दी और हमेशा मार खाए के भारत से भागाला। ओके, मतलब ये रहा कि हर 2-4 साल में पीटअप पिटाई जिसे कहले ने, जिसे एक कहावत है कि कुत्ता के दुम जौन हो ओके चाहे जौन सड़सी टेढ़ कहता चाहे जिसे कहता, लेकिन वो टेढ़ के टेढ़े रही। तो पाकिस्तान वैसे कितनो लतियाई कितनो मारियाई, लेकिन वो वैसे के वैसे बनल रही, वो 2-4 साल में जरूर खुरपात करी। अब चौथा जो है अनाज की आपूर्ति के लिए कृषि में सुधार किया गया, जमींदारी प्रथा को समाप्त किया गया, किसानों को भूमि दी गई। अनाज, आज हमारा देश अनाज का प्रमुख उत्पादक है, अन्य देशों को निर्यात भी करता है। सरकार का अकेले जमींदारी उन्मूलन प्रथा ले कि जमींदारी खत्म करा, हर किसान के आपन जमीन हुई, आपन जमीन रही तो वो मेहनत से अपने जमीन पे खेती करी, और जब मेहनत से अपने जमीन पे खेती करी तो क्या करी अपन ओके बढ़िया फसल होगी, और बढ़िया जब फसल होगी तो वो खाए खातिर रखी और खाए के बाद जौन बची ओके बेच दी तो उस शहर में उपयोग हुई। तो यह तरह से आप देखें कि भारत जौन हो खाद्यान्न उत्पादन मतलब गेहूँ चावल उत्पादन में इतना उत्पादन करेला कि ओके जौन हो दूसरे देश के क्या करे पड़े, निर्यात करे पड़िए। मतलब अब भारत खूब गेहूँ के चावल के निर्यात दूसरे देश के कराला। तो बच्चों नमस्कार, आज इतना ही।